और चलिए अब आपको सीधे एक बार फिर से सभा स्थल लिए चलते हैं। जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सभा मंच से क्या कुछ कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, सुनते हैं। 2023 और 24 के तो ये सभा स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो सांसद यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो इस मंच पर अभी मौजूद हैं, तो वहीं जेपी नड्डा का इंतजार है। मित्रों, आज भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। एक देश के, एक राष्ट्र के जीवन में 75 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं होता, और वो भी भारत जैसा विशाल देश, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति वाला हमारा देश। शायद हमारे जीवन में 75 देश के जीवन में ये 75 साल का कालखंड बहुत छोटा समय होगा, लेकिन आजाद भारत में यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि आजादी के समय में जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन और जवानी समर्पित किया था, जिन्होंने इस अपेक्षा के साथ में जिन सपनों का भारत बनाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को अपने गले में स्वीकार किया था, बर्फ की शिलाओं पर लेट करके यातनाएं स्वीकार की थी, उन हंसते हंसते बलिदान करने वाले लोगों ने जैसे भारत की कल्पना की थी, आज आजादी के 75 वर्ष पश्चात निश्चित ही हमको पीछे घूम करके देखने की आवश्यकता है कि क्या भारत उन सपनों का, उनके सपनों का भारत बन सका है। लेकिन पिछले 7 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, आज पूरे वैश्विक परिदृश्य में एक नए सशक्त भारत की जो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने बनी है, निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं संतोष अवश्य देती है। लेकिन जो कल्पना उन वीर हुतात्माओं ने देश को आजाद कराने के लिए की थी, अभी उस रास्ते पर हमें उस कल्पना को साकार करने के लिए और गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के काल से जिस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी से पहले जनसंघ की स्थापना के समय से पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने जो रास्ता, जो मार्ग हमें दिया और जो लक्ष्य हमारे सामने रखा था कि हम देश को समृद्ध, शक्तिशाली, समर्थ, ऐसा उन्नत भारत बनाएंगे, हम भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएंगे, और हमारी शक्ति केवल हमारे लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए होगी। और उसका मार्ग भी तय किया था कि उसका मार्ग साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के रास्ते से जाता है। आप सबने 2014 में और 2019 में जिस तरह से परिश्रम करके माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल हम राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 25 की 25 लोकसभा में खिला करके भेजा, निश्चित ही हम सब लोग इस बात के लिए कहीं न कहीं आत्मगौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि हमने 100% का परिणाम दिया था। लेकिन जो सरकार पिछले 7 साल में आप सब लोगों के परिश्रम और आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बदौलत देश में बनी है, आज उस जो हमारे श्यामा प्रसाद जी और दीनदयाल जी ने जो मार्ग हमें दिया था, उसी मार्ग पर देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे। देश आगे बढ़ रहा है। सत्ता हमारे लिए किसी सुख व उपभोग के लिए नहीं, इस राष्ट्र के निर्माण के संकल्प का, मार्ग का को सुनिश्चित करने का साधन है। इस दृष्टिकोण से हम इस सबके जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, या जब जब भी जिस किसी प्रदेश में सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा सामान्य मानवी के जीवन को स्पर्श करने वाली योजनाओं के साथ में काम किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने तक और उससे पहले भी देश की सरकारें अनेक योजनाएं बनाती आई, लेकिन उन योजनाओं में सिलेक्शन के बेस पर लोगों को लाभ मिलता था। या तो कोई किसी विधायक का रिश्तेदार है, किसी जनप्रतिनिधि का समर्थक है, किसी पार्टी विशेष का सहयोगी है, किसी मजहब विशेष का को मानने वाला है,
ऐसे लोगों को ही मात्र लाभ मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद में इस परिभाषा को परिवर्तित किया, इस व्यवस्था को बदला और सर्वस्पर्शी योजनाएं जो है वो इस देश में लागू की। नो सिटीजन शुड लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी विशेष न रह जाए, इस लक्ष्य के साथ में नरेंद्र मोदी जी ने सभी योजनाओं को प्रारंभ किया। आज भारत, निश्चित रूप से पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, उन योजनाओं ने सभी लोगों के जीवन में को कहीं न कहीं छुआ है, परिवर्तन किया है। आज देश में जो भी कोई योजना बनती है वो 100% लोगों को लाभ मिल सके, इस अपेक्षा के साथ में बनाई जाती है। न कोई जाति के आधार पर, न कोई मजहब के आधार पर, न कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर और न कोई क्षेत्रीय प्रतिबद्धता के आधार पर। जो कुछ भी करेंगे हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। जो अधिकारी है, जो पात्र है, उसे लाभ मिले, इस लक्ष्य के साथ में काम करेंगे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम करना प्रारंभ किया। मैं योजनाओं की चर्चा आप सबके सामने नहीं करूंगा।